ये जो मीडिया है, बिकाऊ मीडिया, जिसमें आज तक है, जी न्यूज है और ये इंडिया टुडे ग्रुप है, ये लोग ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत में अब केस क्लोज हो गया है। ये बहुत सारे न्यूज़पेपर भी उसको चला रहे हैं। ये सब के सब क्यों चला रहे हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। जो भी अखबार ये इस तरह की बिकाऊ खबरें चला रहे हैं, ये कांग्रेस का फेवर कर रहे हैं और कांग्रेस के फेवर में ये चाहते हैं कि ये न्यूज़ दब जाए। लोग सोचें कि साहब सीबीआई तो कुछ कर नहीं रही है, चलो भाई अब तो आत्महत्या मान लिया गया है तो हम भी आंदोलन क्यों करें। बिहार चुनाव आ रहा है, वहाँ हम मंच से भाषण देने खड़े होंगे तो लोग सवाल करेंगे कि सुशांत के मुद्दे पर आप तो बोले ही नहीं थे, आपने सुशांत को नशेड़ी गंजेड़ी कहकर बदनाम किया था एक बिहारी को, तो अब आप किस मुंह से वोट मांगने आए हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से न्यूज चैनलों की बात करते हैं, तो जब से सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और विशेषकर सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर मिस्ट्री है उसको भटकाने के लिए किस तरह से ये टीवी चैनल अलग अलग तरीके से जो भ्रम फैलाने की चेष्टा करते हैं। इन्होंने कई बार, चाहे वो ड्रग्स का जांच का मामला हो, सारा भटकाने का कोशिश किया है। तो इसी प्रकार से जैसे आज तक है और जीटी भी है, इन्होंने एक भ्रम फैलाया कि अब कई दिन से जो सीबीआई जांच चल रही है मर्डर के मामले में, सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले, अब जो है जो दिख रहा है कि ये मामला शांत हो गया है। तो इनका कहना है, उन्होंने ये एक भ्रम फैलाया है सोशल मीडिया पे कि अब सीबीआई ने ये सारा मामला क्लोज कर दिया है और सुशांत सिंह राजपूत का जो है मर्डर नहीं हुआ, उसने सुसाइड किया है। इस तरह से भ्रम फैलाया है। लेकिन आज ये सीबीआई ने फिर उनको जो है उल्टा जवाब दिया। तमाचा ही समझ लीजिए इन झूठ फैलाने वाले चैनलों पे। सीबीआई ने बताया कि अभी नहीं, जांच अभी चल रही है, गहन जांच चल रही है, इसमें खुलासा होगा। पवन त्यागी जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से आपका विशेष इस मर्डर मिस्ट्री पे और तमाम जो बॉलीवुड में जो व्याप्त ड्रग्स का जो पेडलर चल रहा है, उसमें आप विशेष रूप से जो है बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे हैं। आपको कई जो है सूत्रों से जानकारी भी मिलती है, जैसे कि पिछली बार आपने कई खुलासा किया। तो आपको क्या लगता है कि अब जो सीबीआई ने जो बयान दिया है, इनका नकाब उतारा है, जो ये भ्रम फैलाने वाले जो चैनल हैं तथाकथित जो भी सूत्र हैं, सीबीआई ने स्पष्ट किया कि नहीं अभी जांच जारी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कितनी जांच चलेगी, क्या ये इसमें न्याय मिल पाएगा, चाहे वो एनसीबी हो, ईडी हो, चाहे सीबीआई हो। तो ये स्पष्ट जो व्यूअर जानना चाहता है कि अब क्या होगा आगे, आप क्या कहेंगे। देखिए, ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, आपका सवाल है कि ये भ्रम क्यों फैला रहे हैं, जिसमें जी टीवी जैसा भी है। जी टीवी न्यूज़ को लोग ये समझते हैं कि वो राष्ट्रभक्त चैनल था, अब तो था हो गया, क्योंकि अब हमें देखने में मिल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत हो या हाथरस का मुद्दा हो, ये भी उसी लोगों में शामिल हो गया है जो वो ऐसा गैंग है, आज तक वाला गिरोह है, उस तरह के लोगों में शामिल हो गया है। तो बड़ा दुखद है। लेकिन ये लोग ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत में अब केस क्लोज हो गया। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन इस समय सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के लोग कर रहे हैं पहले ही दिन से, वो आंदोलन अब और तेजी हो गया है, उसमें तेजी आई है, क्योंकि अब हम जान रहे हैं कि बिहार का चुनाव आने वाला है और बिहार के चुनाव में अब तेजी आएगी। आगे रैलियां शुरू हो गई हैं और सुशांत सिंह राजपूत बिहार के चुनाव में एक मुख्य मुद्दा रहने वाला है। वहां आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से, शिवसेना क्योंकि साथ मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार चला रही है, उन्होंने अपना स्टार कैंपेनर आदित्य ठाकरे को बनाया है। अब जब आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे वहां अगर जाएंगे बिहार, तब ये जरूरी है कि बिहार के जो लोग हैं वो इस मुद्दे को वहां उठाएंगे कि जब आपने बोला था एक बिहारी है, तब आपने बोला था वो नशेड़ी गंजेड़ी है। तो बिहार के लोगों को आप जब चुनाव होता है तब कहते हो बिहार के लोग यहाँ के जो भीड़ करते हैं, और बिहार के लोग कोविड के टाइम में किस तरह से परेशान किए गए महाराष्ट्र में, ये सब लोग जब मुद्दा उठाएंगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और इसलिए ये सारे के सारे कांग्रेस और विपक्षी दल मिलकर ये चाहते हैं कि बिहार चुनाव के पहले ये सारा मुद्दा शांत हो जाए। अब शांत तो होगा नहीं,
सीबीआई जांच कर ही रही है। अभी तक सीबीआई ने कोई डिक्लेयर किया नहीं है अपनी तरफ से कि जांच में ये हुआ या ये हुआ, क्लोज हुआ कि ओपन हुआ, आत्महत्या थी कि हत्या थी, सीबीआई ने नहीं बोला। लेकिन ये जो मीडिया है, बिकाऊ मीडिया, जिसमें आज तक है, जी न्यूज़ है और ये इंडिया टुडे ग्रुप है, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर भी उसको चला रहे हैं। ये सब के सब क्यों चला रहे हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। जो भी अखबार ये इस तरह की बिकाऊ खबरें चला रहे हैं, ये कांग्रेस का फेवर कर रहे हैं और कांग्रेस के फेवर में ये चाहते हैं कि ये न्यूज़ दब जाए। लोग सोचें कि साहब सीबीआई तो कुछ कर नहीं रही है, चलो भाई अब तो आत्महत्या मान लिया गया है तो हम भी आंदोलन क्यों करें। आंदोलन जो हो रहा है पूरे देश में, अब आप देख रहे हैं कि इन दिनों में उसमें और तेजी आई है। अभी तक हम देखते थे कि मुंबई में वो प्रदर्शन धरना चल रहा था, लेकिन अब देश के कई भागों में, कई शहरों में, दिल्ली में हमने देखा जंतर मंतर पर बहुत बड़ी गैदरिंग जुटी और अब वो नियमित रूप से रोज हो रहा है। इसी तरह पटना के अंदर, बिहार के अंदर बहुत बड़ा जुलूस निकला। अभी आज जो है इलाहाबाद के अंदर, बनारस के अंदर हुआ। यानी पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में तेजी आए, अब ये मांग सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले करने लगे हैं। इसी से ये कांग्रेस और विपक्षी दल बौखला गए कि भाई बिहार चुनाव आ रहा है, वहां हम मंच से भाषण देने खड़े होंगे तो लोग सवाल करेंगे कि सुशांत के मुद्दे पर आप तो बोले ही नहीं थे, आपने सुशांत को नशेड़ी गंजेड़ी कहकर बदनाम किया था एक बिहारी को, तो अब आप किस मुंह से वोट मांगने आए हो। असली साजिश इनकी ये है। जबकि मैं आपको बता दूं, जैसा आपने कहा कि सीबीआई का चल क्या रहा है, सीबीआई आप वो केंद्रीय एजेंसी है, वो कोई थाने की पुलिस नहीं होती कि वो मिनट मिनट में आपको दरोगा आएगा और बाइट दे देगा कि आज हम रेड करने जा रहे हैं, आज हम ये करने जा रहे हैं। सीबीआई है, उसका एक तरीका है और वो सीधा गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। उसकी रिपोर्टिंग गृह मंत्रालय को है। वो जो रिपोर्ट देंगे वो अमित शाह को देंगे कि अमित शाह जी आज इसमें ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और वो बड़ा गोपनीय रहता है। अगर वो थाने की तरह, दरोगाओं की तरह वो खोल दें उन बातों को, तो फिर वो सीबीआई कहाँ से रही। और इसलिए पहले ही हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस मुद्दे में किस तरह की राजनीति हुई कि सरकार, हॉस्पिटल और पुलिस, इन सब ने मिलकर के उस मामले में पहले ही बहुत घालमेल कर दिया है और उस मुद्दे को खत्म करने के लिए और आत्महत्या साबित करने के लिए सारे लोग मिल गए। तो इसलिए अब सीबीआई को एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ रहा है। साक्ष्य जुटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और ये साक्ष्य जुटाने के लिए सीबीआई की जो मेहनत है वो कई तरह से रहती है, गोपनीय तरीके से, जिसमें वो एविडेंस ऐसे जुटा रहे हैं क्योंकि इस केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। तो जो वैज्ञानिक तथ्य होंगे, जो वैज्ञानिक एविडेंस होंगे, जो कोर्ट में स्थिर ठहर सकें, ऐसे एविडेंस सीबीआई इकट्ठा करने में लगी है। और ये जो एविडेंस हैं, जो वैज्ञानिक तथ्य होंगे और एविडेंस होंगे, इनको जुटाने में वो वैज्ञानिक तरीका ही अपनाना पड़ता है। तो जैसे कि सीबीआई क्या करती है कि कॉल डिटेल देख रही होगी, बहुत सारे लोगों को उसने सर्विलांस पे लिया होगा, लेकिन खाली कॉल डिटेल के बेस पे किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो आगे कौन किससे मिला, किससे कितने पैसे लिए, कब कॉल हुई, किस किस में बीच में बातचीत, ये सारा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, बड़े धैर्य के साथ इस मुद्दे को अभी शांत नहीं होने देना है। ये साजिश का खुलासा हम सब लोगों को ध्यान में रखते हुए करते रहना है कि जी न्यूज़ वाले जैसे भी लोग मिल गए हैं और ये सब लोग, जितने भी लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये मुद्दा क्लोज हो गया है, ये क्लोज नहीं है। हमने देखा देश में बड़े बड़े मुद्दे सीबीआई जब उठाती है, जैसे कि आप देखिए कि राम रहीम का मुद्दा उठा, आसाराम बापू का मुद्दा रहा, वहाँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ कोई प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं थे। राम रहीम के चाहने वाले इस भारत में हैं और दुनिया में लाखों। तो चाहने वाले तो थे कि आसाराम बापू को रिहा करो, इस पे फर्जी केस है, ऐसा प्रदर्शन तो कर रहे थे। लेकिन जो सजा दिलाने के लिए केवल एक परिवार शाहजहांपुर का था, उसने कहीं प्रदर्शन नहीं करा। उसके पक्ष में भी लोग आके रैलियां नहीं कर रहे थे कि ये शाहजहांपुर की बेटी है, इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है, हम इसकी मांग करते हैं। निर्भया की तरह कुछ नहीं हुआ उसमें। फिर भी सीबीआई अपने काम में लगी रही, चाहे टाइम लग गया उसको 2 साल, लेकिन उसने रिजल्ट दिया। और आसाराम बापू और उसका बेटा आज जेल में बंद है। तो जब वो बंद हो सकता है, दूसरा केस बताता हूँ राम रहीम का। एक पत्रकार का मर्डर होता है हरियाणा में। वो पत्रकार के फेवर में स्थानीय पत्रकार बस थोड़े से आए थे हरियाणा के, जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रदर्शन किया था, वो कहीं हाईलाइट में नहीं थे। लेकिन क्योंकि सीबीआई को केस हैंडओवर किया गया था, सीबीआई अपने तरीके से उसमें खोज करती रही,
उसके बावजूद, जबकि राम रहीम के भी फॉलोवर लाखों में थे और सबने धमकी दी थी, हरियाणा की गवर्नमेंट को कानून व्यवस्था मैनेज करने के लिए भारी फोर्स लगानी पड़ी। मतलब गिरफ्तार करने में ये पूरा अंदेशा था कि पूरे हरियाणा नहीं तो पूरे देश में दंगे हो जाएंगे। उसके बावजूद भी कार्रवाई की गई और आज वो जेल में है। तो ये जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर भ्रम फैला रहे हैं कि अब इसमें कुछ नहीं होगा, काफ़ी दिन हो गए, अब तो एनसीबी भी कुछ नहीं कह रही है, अब तो ईडी का भी कुछ नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अभी इसमें एनआईए भी इन्वॉल्व होने वाली है, क्योंकि इसके तार विदेशी ड्रग माफियाओं से जुड़े हुए हैं। मामला बहुत सेंसिटिव है और इसलिए सेंसिटिव होते हुए सरकार, ये जो एजेंसी हैं, जांच एजेंसियां, ये फूंक फूंक कर कदम उठा रही हैं और ऐसे एविडेंस इकट्ठे कर रही हैं कि इसमें कोई भी एक व्यक्ति बच ना जाए। अब आपको बताऊं, जैसा कि इस केस में अभी तक आईडीए सामने आए हैं, लोगों ने अनुमान लगाया है, जैसे कि गवाह हमारे बीच में रहे, उन लोगों ने क्या कहा है कि भाई एक बेबी पेंगुइन भी कोई है, बहुत बड़ा लीडर का बेटा है। किसी ने कहा कि इसमें एक बहुत बड़ा बिल्डर भी है जिसका जो है वहाँ की सरकार में बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। अब आप समझिए, जहाँ इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हों और अगर सीबीआई जल्दबाजी में उन्हें कोर्ट में ले जाके प्रस्तुत कर दे कि साहब ये हमने इकट्ठा किया, ये लो जी, ये हो गया, या खुलासा कर दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि जी आज तक की हमारी जांच में हमने ये पाया है, तो फिर क्या होगा? ये सारे के सारे सीबीआई के विरुद्ध में ही कोर्ट में चले जाएंगे। एविडेंस लाओ जी, हमारी बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया। क्या हमने देखा नहीं? रिपब्लिक भारत में थोड़ा हिंट ही दिया, रिपब्लिक भारत के विरुद्ध सारे बॉलीवुड वाले चले नहीं गए कोर्ट में, उन्होंने जाके केस कर दिया कि ये चैनल कैसे कह सकता है साहब, हमें नशेड़ी कह रहा है, हमें गंजेड़ी कह रहा है। और टाइम्स नाउ ने कैसे कह दिया जी कि इसमें जो है ये नाम है, 2 नाम खोल दिए, तो ये कैसे नाम बोल सकता है, चाहे डाउट में ही है, इन्होंने हमें बदनाम कर दिया है। तो ये बॉलीवुड के लोगों ने दिखाया कि हम अरबों खरबों रुपए वाले हैं, हम कोर्ट में केस कर देंगे। जब ये 2 बड़े चैनलों को बंद कराने की साजिश कर सकते हैं तो आप समझिए ये किसी भी संस्था के विरुद्ध ये कानूनी प्रक्रिया करेंगे और उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए सीबीआई इस बात को जानती है, वो सीधा रिपोर्टिंग गृह मंत्रालय को कर रही है। वो पब्लिक को इसका जवाब उनके परिणाम से मिलेगा और परिणाम के लिए लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। एक बात अंत में और, कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच की, उसके फॉलोवर या इस देश में सच्चाई जानने वाले, सच्चाई पसंद लोग, जितने भी लोग इस आंदोलन में लगे हैं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये आंदोलन को और बड़ा करने की ज़रूरत है, लगातार करने की ज़रूरत है। हो सकता है हमको ये 6 महीने करना पड़े, हो सकता है 1 साल करना पड़े, थक कर बैठने की ज़रूरत नहीं है जिस दिन तक ये न्याय नहीं होगा। निराश नहीं होना, कहीं बहकना नहीं है। ये जो बिकाऊ मीडिया भटकाने की कोशिश कर रहा है, इनकी खबरों पे ध्यान मत दो। अगर कोई न्यूज़ चैनल देखना है तो अब ये क्लियर हो गया है कि 2 न्यूज़ चैनल ऐसे निकल करके आए हैं, रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी, जो डे बाय डे की अपडेट देते हैं, उस चैनल को देखिए। और ये जो चैनल आपका है, आपका चैनल भी लगातार उसको अपडेट करता है और रोज़ मैं देखता हूँ आपके चैनल पे एक ना एक वीडियो उस संबंध में आती रहती है। तो ये इन चैनलों को देखिए जिनमें सच्चाई दिखाई जा रही है। भ्रम फैलाने वाले चैनलों को देखना बंद कर दो ताकि उनकी भी बुद्धि ठीक हो जाए। जो सीबीआई की जो विवेचना होती है वो गहन होती है और इसको इतने जल्दी जो है केस को क्लोज नहीं किया जाता। वो अपनी तरीके से वो जांच करती है और जिसकी जवाबदेही होती है वो केंद्र होता है, गृह मंत्रालय होता है, प्रधानमंत्री भी उसको देखते हैं। तो इस तरह से किसी भी केस को क्लोज नहीं किया जा सकता। जैसे कि सीबीआई ने आज बताया, आपने बड़ी अच्छी तरह से सरल शब्दों में दर्शकों को बताने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद।